हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएस फिनलो। कैसे हो सब लोग? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 44 एडी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 समझा था, जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन था फॉर बिजनेस के लिए। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्रेजेंटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल। इसके लिए सेक्शन 44 एडीए है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सेक्शन 44 एडीए प्रेजेंटिव टैक्स फॉर प्रोफेशनल्स, ये एप्लीकेबल किसके लिए? एप्लीकेबल्स टू प्रोफेशनल विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 44 डबल ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। 44 डबल ए में कौन कौन से प्रोफेशनल डिफाइंड है? इसमें आपका लीगल है, आपका मेडिकल का आपका प्रैक्टिस है, उसके बाद आपका टेक्निकल अकाउंटेंसी का बिजनेस है, टेक्निकल कंसल्टेंसी है, इंटीरियर का बिजनेस है। तो ये सब प्रोफेशनल इस सेक्शंस में कवर होते हैं। ये प्रोफेशनल्स जो करते हैं प्रैक्टिस इन प्रोफेशनल में, वो सेक्शन 44 एडीए ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये इंडिविजुअल्स जो रेसिडेंट इन इंडिया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। पार्टनरशिप फर्म एलिजिबल है। एलएलपी को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में आप ये प्रैक्टिस करते हो ऐसे प्रोफेशनल्स की, तो ये उसके लिए सेक्शन 44 एडीए के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। आप इंडिविजुअल होने चाहिए और पार्टनरशिप फॉर्म होना चाहिए। इसका लिमिट क्या है? अगर आपका प्रोफेशन से ग्रॉस रिसीट्स अप टू 50 लाख रुपीज है या उससे कम है, तो आप सेक्शन 44 एडीए ऑप्ट कर सकते हो। ये लिमिट 50 लैक्स लिमिट को एक्सीड करके 75 लाख कर दिया जाएगा अगर आपके ट्रांजेक्शन्स 95% बैंकिंग चैनल के थ्रू होते हैं। आपके कैश ट्रांजेक्शन ओनली 5% ही होते हैं टोटल ट्रांजेक्शन्स के। आपका लिमिट 75 लाख तक होगा। 75 लाख तक टर्नओवर है तो ग्रॉस रिसीट्स है तो भी आप सेक्शन 44 एडीए ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें समझते हैं कि इनकम का कैलकुलेशन कैसे होगा। आपकी टैक्सेबल इनकम अगर आप सेक्शन 44 एडीए ऑप्ट करते हो तो कैसे कैलकुलेट होगी? आपकी टोटल ग्रोस रिसीट्स की आपका 50% आपका टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। तो 50% से आप हायर डिक्लेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके अगर सेक्शन 44 एडीए आप ऑप्ट करते हो तो उसके इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो रूल्स भी आपको ध्यान में रखना है। आपको सेक्शन 30 से लेके 38 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कोई भी डिडक्शंस अलाउड नहीं होंगे। डेप्रीशिएशन भी डिम्ड अलाउड माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? ग्रोस रिसीट्स का 50% जो निकला है उसमें आपको कोई भी खर्चे अलाउड नहीं होंगे, उस पर डायरेक्ट आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और इसके कंडीशंस क्या है? अगर आप इनकम डिक्लेयर करते हो लोअर देन 50% और आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो आपको डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी रखना पड़ेगा और टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 44 ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है रिलेटेड दिस सेक्शंस या प्रीवियस वीडियोस में, तो आप वीडियोस पे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। कुछ भी क्वेरी रहेगा मैं वहाँ रिप्लाई करूँगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो सेक्शन 44 एडीए है, ये प्रोफेशनल जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए भी ये सेक्शन 44 एडीए ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म आईटीआर बनने का ऑप्शन, आईटीआर 4 बनने का ऑप्शन मिलता है। आईटीआर फॉर्म फॉर सिंप्लीफाइड फॉर्म है फॉर प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेस के लिए। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल पीसीएस फिनलो। थैंक यू गाइस।